तुम्हें पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 1:30 और मैं इतनी रात इस छत पे क्या कर रहा हूँ? मैं जब भी टेंशन में होता हूँ ना, तब भी मैं अकेला घंटों छत पर बैठा रहता हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और मेरा मन कह रहा है नहीं अभी तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं, तुम्हें और कुछ करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है मैं सही कर भी रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पर मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट तो कर रहा हूँ और एट द एंड मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ-कुछ स्किलें भी सीख रहा हूँ। फिर भी पता नहीं मन में एक सी टेंशन, घबराहट इस टाइप का क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। पर मैं इस बार रुकूँगा तो बिल्कुल नहीं। चाहे टेंशन हो, सर दर्द कुछ भी हो। पर इस बार जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है, इस बार इसे मैं रोकूँगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई बार हम चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और उसे बार-बार छोड़ते चले जाते हैं। बट इस बार जो मैंने स्टार्ट करा उसे मैं रोकूँगा बिल्कुल नहीं। चाहे मैं थक जाऊँ, हार जाऊँ, कुछ भी हो जाए। पर इस बार जर्नी वो स्टार्ट करी है, अकेले स्टार्ट करी थी और अब अकेले ही एंड करेंगे। बाय बाय। पता नहीं क्यों आज ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा कि मैं सही कर भी रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। जब तक मेरे पूरे टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते मुझे नींद नहीं आती, और इसी वजह से मेरी नींद भी लेट खुलती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मैं जिम जाऊँ या फिर अपनी क्लासेस कंप्लीट करूँ। मैं कंफ्यूज बहुत था, तो मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी को पहले चुना और मैंने अपने ऑप्शनल जीएस पेपर 1 के साथ कंप्लीट करने का सोचा, और मैंने अपनी क्लासेस और यूपीएससी के लिए हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल इनको कंप्लीट करने का सोचा, और मैं अपनी क्लासेस की ओर लग जाता हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी ना कि मैं कैसे इस समय कितना लेट उठाऊँ। ऑप्शनल का रिवीजन और क्लासेस कर फिर भी पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग इतनी हो रही थी और रूम की हालत इस तरीके से। तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए मैं अपने रूम को जमाने लग गया और उन गलतियों को लिखने लगा जो मेरे ओवर थिंकिंग में चल रही थी। हालांकि मैं ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करता हूँ ना तुम्हारी तरह, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो इस बार बिना रुके मैं अपनी डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिख लेता हूँ जिस वजह से मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन सारे कीवर्ड्स को पकड़ना है जिस वजह से मैं हर बार रुक जाता हूँ। हर बार स्टार्ट करते करते मन टूट सा जाता है, पर इस बार नहीं। इस बार उन सारी चीज़ों को लिखूंगा और उन सारी चीज़ों पर फोकस करूँगा। चाहे मैं 1% क्यों ना बेहतर बनूं, पर मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। कन्फ्यूजन इस हद तक थी कि मैं आईने में देखकर अपने आप से कह रहा था, मिस्टर प्रास, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, इस सफर में तुम्हारे साथ बहुत लोग छोड़ देंगे, पर तुम्हें अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखना होगा। अपनी कोचिंग का फर्स्ट बैच पढ़ाने के बाद मुझे अपने कॉलेज की ओर जाना था, इसलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई। हम सभी को बस अपने ही कॉलेज की ड्रेस पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती, और अदर कॉलेज की ड्रेस देखते ही लगता है कि यार उनके कॉलेज की ड्रेस एक नंबर है और हमारे कॉलेज की ड्रेस का कलर कैसा है। जिसे हम स्कूलों में करते ना, अगर अपना दोस्त नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। उसी तरीके से आज भी हमारे साथ यही होता है। और धूप में आंखें तो खुल नहीं रही थी, और स्कूल की बात की तो स्कूल की ट्रिप जा रही है और देखो बच्चों की मस्ती, और यहाँ पर हमारी मस्ती भी नहीं रखती। हम अपने नोट्स से कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे से। और ये रही हमारी टेली क्लासेस, और टेली क्लास में आने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले आखिरकार वो सॉफ्टवेयर है या नहीं जिस वजह से हम टेली स्टार्ट करने वाले थे। देन फिर मस्ती मजाक करते हुए कंप्यूटर में टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं हम दोनों। देन फिर हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती। अब जिम ना सही, पर बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, जो कि बैडमिंटन हमारी पूरी मदद कर देता है। पढ़ा देते हैं और चलते हैं घर की ओर। हाँ, तू भी वही, अरे यूट्यूबर वाली फीलिंग भाई। और आज पता नहीं धूप काफी तेज थी, और हम सोच रहे थे कि अच्छे से हम अपने घर पहुंचकर अपने सारे टास्क कंप्लीट करेंगे।
लेकिन बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और फिर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पता लगता है कि इसका ऑयल ख़राब हो चुका है और फिर भैया ऑयल डाल देते हैं तो गाड़ी आराम से चलने लगती है। कोचिंग का सेकंड बैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर इस बार पूरे बच्चे आए हुए थे, हालांकि कुछ बच्चे कम्प्लीटली नहीं आ पा रहे थे। और मैं करता हूँ इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट, क्योंकि इनके काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे प्रोजेक्ट में। और फिर अगर इनकी बात करूँ तो ये कर रहे थे अपने माइंड मैप का रिवीजन, और इस तरीके से मैं अपने माइंड में बनाता हूँ उस तरीके से मैं इनके माइंड मैप भी बनवा देता हूँ ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। अब हीरो के साथ खेलते वक्त एंजल का रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहता है। हीरो 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 हीरो। और कुछ समय के लिए मैं एंजल के साथ खेलता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भौंकने लगी थी। इसे लगा था कि इसे छोड़कर अब मैं हीरो के साथ ही खेलूँगा। रात कितनी ही काली क्यों न हो, लेकिन उजाला बहुत बेहतरीन होता है। तो यही सोचकर हम अपने इस दिन को यही एंड करते हैं और नेक्स्ट डे एक न्यू एनर्जी के साथ पूरे टास्क करेंगे।